नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग से एक बहुत बड़ी खबर है। F-15 ईगल, ये दुनिया के सबसे ऑल टाइम सबसे घातक, सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है F-15 का आप ट्रैक रिकॉर्ड सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 104-0 का स्कोर है, यानी 104। अब तक ये युद्धों में जब जब इस्तेमाल हुआ है 104 बार, ये अजेय रहा है। इसके फेल होने का अगर खाता कहा जाए, अकाउंट, तो 0 है। F-15 ईगल इतना ताकतवर लड़ाकू विमान है। इस लड़ाकू विमान को ईरान ने मिसाइल से मार गिराया है, और जहां मार गिराया है वो लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 8 से 10 मिनट के भीतर ही हम समझ लेंगे इस वीडियो में। लोकेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो ईरान का दक्षिणी तट है, होर्मुज, आप होर्मुज स्ट्रेट तो सब लोग अब देख चुके हैं मैप में, होर्मुज है, होर्मुज के पास इसे मार गिराया। ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। ये होर्मुज है, होर्मुज के पास 2 दिन पहले अमेरिका ने जोरदार बमबारी की थी और कहा था कि होर्मुज के पास जो मिसाइल भंडार है ईरान का, उस मिसाइल भंडार को हमने टारगेट किया है, ताकि होर्मुज में जो भी जहाज गुजर रहे हैं उन पर हमलों की आशंका कम हो जाए। होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के मिशन का हिस्सा बताया था जब होर्मुज के पास मिसाइल भंडारों को निशाना बनाया था। ये F-15 भी वहीं पर उड़ रहा था, यानी होर्मुज के पास के इलाकों पर ये निशाना लगा सकता था, टारगेट कर सकता था वहां पर बम मिसाइल गिराने के लिए, और ईरान ने मार गिराया F-15 को। इसमें यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है खबर का, कि लगातार 23 दिन से 28 को युद्ध शुरू हुआ था। 1 तारीख से ट्रंप ने 1 तारीख से कहना शुरू किया और आज तक वही लाइन बोल रहा कि ईरान का एयरफोर्स खत्म, ईरान की नेवी खत्म, ईरान की आर्मी खत्म, ईरान के रडार्स खत्म, ईरान का कम्युनिकेशन खत्म, ईरान का एयर डिफेंस खत्म। लेकिन F-15 को मारने का दावा, ये अब तक सन्नाटा है। अमेरिका वो बाद में आएगा तो ट्रैकर से पता ही, फिर कहेंगे कि फ्रेंडली जो है फायरिंग में गिर गया या टेक्निकल ग्लिच हुई। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम से एक कतर वाला हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है कि गिरा है, जिसमें 6 मरे हैं, 6 मरे हैं, उसमें 1 लापता है। तो इसको भी देर सवेरे ये फिर लीपापोती करके एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ईरान ने जो दावा किया है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर के मारा है इस F-15 को। एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले होर्मुज के ही ऊपर इसको जैम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम का काम करने का तरीका होता है, वो जैम कर देता है फिर हिट कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम ने जैम किया इसको पहले, और उसके बाद सरफेस टू एयर मिसाइल गई और F-15 को ध्वस्त कर दी। सरफेस टू एयर मिसाइल गई। मैं आपको हेडलाइंस पहले एक बार दिखा दूं, हेडलाइंस में पूरी खबर क्या है वो खबर देखिए। और अब तक 28 के करीब विमान ध्वस्त हो चुके हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है और अमेरिका और इजराइल ने कितना गलत पंगा ले लिया है, ये बिल्कुल साफ करता है। होर्मुज के पास मार गिराया दुश्मन का F-15 फाइटर जेट, ईरान का बड़ा दावा। आगे चलिए, इस F-15 ईगल के बारे में भी अभी हम बताएंगे। होर्मुज आइलैंड के पास ईरान का बड़ा हमला, F-15 मार गिराने का किया दावा। अब जरा खबर के भीतर चलिए, जरा कुछ अलग अलग जो हिस्से इकट्ठा किए गए हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि F-15 फाइटर जेट को होर्मुज आइलैंड के पास मार गिराया गया है। खबर के मुताबिक यह जेट दुश्मन का था और दक्षिणी इलाके के ऊपर उड़ रहा था। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने जमीन से मिसाइल दागकर इसे निशाना बनाया। सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने भी इस घटना की बात कही है और एक वीडियो दिखाया है जिसमें जेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे चलिए, जरा आगे बढ़िए। अमेरिका को अब तक 16 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, जिसमें 12 MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल हैं। ये 9 से 12 पहुंच चुके हैं, 12 MQ-9। एक ड्रोन की कीमत 56, हम तो 45 मिलियन तक इसके इंफॉर्मेशन जो आई थी जुटाए थे, 56.5 मिलियन है।
यानी करीब करीब 700 मिलियन के तो MQ-9, 700 मिलियन सोचिए के MQ-9 रीपर नष्ट हो चुके हैं। ये $500 से ज्यादा लिख रहा है, 56.5 गुणे 12 करिए, लोग कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं। इसके अलावा 3 F-15 स्ट्राइक ईगल कुवैत में गलती से अपनी ही फायरिंग में नष्ट हो गए थे। जो अमेरिका ने बताया वही ये लोग भारत की मीडिया में लिखते हैं। वहां भी 3 F-5 जो है ईगल F-15 ईगल गिरे थे, तो बताया कि अपनी ही फायरिंग में नष्ट हो गए हैं। 12 मार्च को इराक के ऊपर एक KC 135 जो रिफ्यूल करने वाला था, रिफ्यूलर, वो क्रैश किया था, जिसमें 6 की मौत हुई थी और एक अन्य KC 135 भी उसी घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था, जो मतलब पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, वापस हालांकि क्षतिग्रस्त हो गया, तो तबाह ही है। आगे चलिए जरा। उसके बाद ईरान ने F-35 स्टील्थ फाइटर को निशाना बनाने का दावा किया था। अमेरिकी सेना ने कहा कि विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, लेकिन कारण साफ नहीं बताया था। कारण तो अब समझ लीजिए इसी से कि उसने कहा कि हमने निशाना बनाया है, अमेरिकन कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग, अमेरिकन बताया इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, लेकिन वजह हम नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो यह पहली बार होगा जब इतने आधुनिक जेट को इस तरह निशाना बनाया गया। इजराइल के भी 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन ईरान के इलाके में नष्ट हुए हैं। इस तरह कुल मिलाकर दोनों देशों के 28 एक संख्या मतलब एग्जैक्ट नहीं, 28 से ज्यादा है, 28 से ज्यादा एयरक्राफ्ट प्रभावित हुए हैं, और प्रभावित नहीं हुए, तबाह हुए हैं, मान लीजिए करीब करीब ही। आगे चलिए, आगे चलिए। ईरान ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया है। थर्ड सिस्टम से जुड़े हुए AN/TPY 2 रडार पर हमले किए, जिनकी कीमत 300 से 500 मिलियन डॉलर होती है एक की। जॉर्डन, UAE, सऊदी अरब में ऐसे रडार प्रभावित हुए हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर 1.1 बिलियन डॉलर का 1.1 बिलियन डॉलर का AN/FPS 132 रडार भी क्षतिग्रस्त हुआ। इस बीच USS जेराल्ड और USS गेराल्ड आर फोर्ड पर आग लगी, जिससे कुछ समय के लिए काम नहीं कर सका। 30 घंटे लग गए आग बुझाने में। अब युद्ध का खर्च हमने आपको कई प्रोग्राम में दिखाई दिया है। ये 27 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। टॉम हॉक मिसाइलें हैं, एक एक मिसाइल की कीमत $3.5 मिलियन है, और 300 से ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल हो चुकी है टॉम हॉक। $3.5 मिलियन का एक, मतलब ये मिसाइल टॉम हॉक ही 1 बिलियन से ज्यादा की टॉम हॉक मिसाइल इस्तेमाल हो चुकी है। तो पैसा भी फूक रहा और फाइटर जेट भी फूक रहे हैं हवा में। अमेरिका, इजराइल इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है सिर्फ 21 दिनों में 28 से ज्यादा विमान और कई महंगे सैन्य सिस्टम प्रभावित हुए हैं। कम से कम 17 एयरक्राफ्ट, ईरान का दावा है कि कम से कम 17 तो उसने मार गिराया है। चलिए अब जरा आगे विजुअल भी है, विजुअल भी दिखा दीजिए। विजुअल लाइए, जो ईरान की मीडिया और प्रेस टीवी ने जो वीडियो जारी किया है वो देखिए। ये विजुअल है जो उन्होंने जारी किया है कि उसको कैसे जो है हवा में जैम किया और उसके बाद उसको हिट किया F-15 ईगल को। F-15 ईगल को समझने के लिए आपको मैं बताऊं, ये एक मैंने बताया था 104-0 का इसका रिकॉर्ड, हवा में होने वाले युद्धों में इसका रिकॉर्ड 104-0 रहा है। यानी आज तक किसी भी दुश्मन विमान ने इसे हवा में नहीं मार गिराया। अब समझिए आप, आज तक किसी भी दुश्मन विमान ने इसे हवा में नहीं मार गिराया है, जिस F-15 को गिरा दिया ईरान ने। ये विमान मैक 2.5 यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की टॉप स्पीड में पहुंच सकता है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। इस पर जो है इसका जो नवीनतम वेरिएंट है F-15EX, इसमें हवा में मार करने वाली 22 मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। एक साथ ये 22 मिसाइल कैरी कर सकता है, और एक मतलब वजन जो है ये 13.5 टन का पेलोड, मतलब 13,500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। ये AN/APG-82 जैसे अत्याधुनिक AESA रडार से लैस है, यानी इस विमान में खुद ही रडार है, रडार युक्त विमान है। ये अपने पास आने वाले खतरे को पहले से भांपने में सक्षम है। रडार का क्या होता है? रडार
अपने रेंज में जो भी कोई खतरा आता है उसको उसका आकलन कर लेता है। ये खुद रडार से लैस है और वो भी अत्याधुनिक AES रडार से लैस है, जो दुश्मन को बहुत दूर से ही पहचानने और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। ये पहचानने में इसको कोई हिट कर रहा है और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करता है। अब सोचिए इतनी खूबियां, लेकिन ये उस मिसाइल को नहीं रोक पाया जो मिसाइल ईरान ने सरफेस टू एयर दागी और इसको मार गिराया। ये ऑल वेदर फाइटर है, दिन रात किसी भी मौसम में समान सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है और लंबी दूरी के ऑपरेशन जब होते हैं तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक इसमें CFT है, उसकी मदद से बिना ईंधन भरे बहुत लंबी दूरी तक ये मिशन को अंजाम देता है। ये है इसकी खूबी। अब इसके लिए अमेरिका इजराइल शोक सभा करें, खबर बतावें चाहे ना बतावें। हमको इजाजत दीजिए, अपडेट के ये अपडेट था, बस ये अपडेट देने आए थे, इजाजत दीजिए, फिर आएंगे अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।